नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, बहरीन में पहली विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? अ. रिंचेन यूडोल, बी. पिंकी दुबे, सी. सपना शर्मा, डी. मिथिलेश किमरे। उत्तर है अ. रिंचेन यूडोल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल की भारतीय पैरा एथलीट रिंचेन यूडोल ने बहरीन के मनामा में पहली विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह 23 देशों की 140 एथलीटों के खिलाफ सीनियर महिला नो एज बार श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। दूसरा प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? अ. 60वां, बी. 49वां, सी. 55वां, डी. 38वां। उत्तर है बी. 49वां। भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 11 पायदान ऊपर चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का स्कोर 2023 में 49.93 से बढ़कर 2024 में 53.63 तक पहुंच गया है, जिससे वह कई संकेतकों में अग्रणी बना हुआ है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अ. रघुवर दास, बी. हेमंत सोरेन, सी. सुशील मोदी, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अ. अग्नि, बी. पृथ्वी, सी. K4, डी. त्रिशूल। उत्तर है सी. K4। इंडियन नेवी ने 27 नवंबर को K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई थी। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिघात इंस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। अरिहंत की तुलना में अरिघात 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस होगी। पांचवा प्रश्न है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के डायरेक्टर के रूप में चुना है? अ. संजय गुप्ता, बी. जय भट्टाचार्य, सी. विवेक मूर्ति, डी. अजीत पै। उत्तर है बी. जय भट्टाचार्य। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 नवंबर को भारतीय अमेरिकी फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के डायरेक्टर के रूप में चुना है। जय भट्टाचार्य ट्रंप द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है? अ. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. ऋषभ पंत, डी. उर्विल पटेल। उत्तर है डी. उर्विल पटेल। गुजरात टीम के ओपनर और विकेटकीपर उर्विल पटेल T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 27 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई। सातवां प्रश्न है, अग्निवारियर 2024 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? अ. भारत और अमेरिका, बी. भारत और रूस, सी. भारत और सिंगापुर, डी. भारत और फ्रांस। उत्तर है सी. भारत और सिंगापुर।
भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्निवारियर 2024 फीट 28 नवंबर से 30 नवंबर तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की आर्टिलरी इकाइयों के बीच पेशेवर सैन्य संपर्क को बढ़ाना है। 8वां प्रश्न है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? अ. संजय गुप्ता, बी. जय भट्टाचार्य, सी. विवेक मूर्ति, डी. कीथ केलॉग। उत्तर है डी. कीथ केलॉग। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 नवंबर 2024 को कीथ केलॉग को रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया। कीथ केलॉग एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उन्होंने पहले भी ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा भूमिकाएं निभाई हैं। 9वां प्रश्न है, किस शास्त्रीय संगीतकार को सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान प्रदान किया गया है? अ. पंडित रविशंकर, बी. एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, सी. घनवेनोथन रेटन, डी. लता मंगेशकर। उत्तर है सी. घनवेनोथन रेटन। सिंगापुर ने भारतीय शास्त्रीय संगीतकार घनवेनोथन रेटन को उनके योगदान के लिए सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है। रेटन भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के एक उस्ताद हैं। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10वां प्रश्न है, IITF 2024 में किस मंत्रालय के मंडप को स्वर्ण पुरस्कार मिला? अ. कृषि मंत्रालय, बी. खान मंत्रालय, सी. रक्षा मंत्रालय, डी. शिक्षा मंत्रालय। उत्तर है बी. खान मंत्रालय। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में खान मंत्रालय के मंडप को 49 मंत्रालयों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। इस मंडप ने खनन क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया। 11वां प्रश्न है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक बहुपक्षीय कोष बनाने का प्रस्ताव रखा? अ. विश्व बैंक सम्मेलन, बी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, सी. G20 शिखर सम्मेलन, डी. विश्व आर्थिक मंच। उत्तर है बी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए विकासशील देशों की सहायता हेतु एक समर्पित बहुपक्षीय कोष बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि विकसित देशों को इस काम में विकासशील देशों की मदद करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। 12वां प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? अ. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. लद्दाख, डी. कोलकाता। उत्तर है सी. लद्दाख। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लद्दाख में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया है। अमारा राजा इंफ्रा ने NTPC लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बनाया है। यह स्टेशन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों को बिजली प्रदान करेगा और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। 13वां प्रश्न है, किस व्यक्ति को ICA का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार मिला है? अ. वर्गीज कुरियन, बी. US अवस्थी, सी. MS स्वामीनाथन, डी. नरेंद्र मोदी। उत्तर है बी. US अवस्थी। इफ्को के MD US अवस्थी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA से प्रतिष्ठित 2024 रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार मिला है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।